हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपने 30 साल, 31 साल, 35 साल, 20 साल, 25 साल बहुत नौकरी कर ली और करके आप पेंशन भी आ गए। आपने कुछ ऐसे चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जो हमें ध्यान देना चाहिए था, और शायद ये उसी का परिणाम है कि पेंशन अपडेशन नहीं होना। ये जो लोग हम इलेक्शन के माध्यम से इनको नेता जो बनाते हैं, ऑफिस बियरर जो बनाते हैं, और इनको अधिकार मिल जाता है इलेक्शन के माध्यम से, जो रिप्रेजेंटेटिव ये बनते हैं इनको अधिकार मिल जाता है निगोशिएशन करने का। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुने हुए नेता है। वो एमपी भी बनते हैं, राज्यसभा के भी एमपी हैं, लोकसभा के एमपी हैं। लेकिन जब एक्सपर्ट काम आते हैं तो उनके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन होता है। यानी लोग जानकार लॉ के होने चाहिए, इनकम टैक्स के होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के जानकार होने चाहिए। क्योंकि जब आप बेस सेटलमेंट करते हो तो उसमें इम्प्लाइड एक भाव होता है कि इफ बेस सेटलमेंट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव निगोशिएशन का जो काम करते हैं, क्या ये इतने क्वालिफाइड हैं कि ये बेस सेटलमेंट पे एंड अलाउंसेज के डिटर्मिनेशन में भाग ले सकें? और ये भाग लेते रहे हैं। ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में गया नहीं। मैंने सोचा जब सीपीसी के लिए भारत सरकार चयन करती है चेयरमैन का और उसके मेंबर्स का ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, तो इनका क्यों नहीं? ये भी तो बेस सेटलमेंट वही पीएन अलाउंसेज का मैटर है। लेकिन ये बैठ करके एक एग्रीमेंट कर लेते और बना लेते हैं। तो इससे पहले आपने वीडियो देखा मेरा कि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपर्टीज। यानी आपको वोट दे करके जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है वो एक्सपर्टीज का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। यानी उसके लिए तो एक्सपर्ट चाहिए। और स्टैट्यूटरी राइट कैन नॉट बी निगोशिएटेड अवे। और 35.1 जो है उसका निगोशिएशन नहीं हो सकता। हमारे कुछ एक्सपर्ट हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी डीएंगे हाँकते हैं, पता नहीं क्यों हाँकते हैं। वो निगोशिएशन की बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट भी करते हैं, हमारी यूनियन भी करती है, आईबीए भी करता है, और इवन संसद में क्वेश्चन आवर में भी किया जाता है। दोस्तों, हम इन विषयों को बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं और उठाना चाहेंगे। और अभी तो वेंकटाचलम ने एक कमेटी और बनाई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनसे ही पूछेंगे, उनको डाल दिया है, बताओ ये भी आ रहा है, इनको बताओ। तो दोस्तों, पे एंड अलाउंसेस जैसा मैटर, क्या ये डेमोक्रेटिकली चुने गए लोग जो रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, क्या इनके पास ये एक्सपर्ट होते हैं? और यदि एक्सपर्ट नहीं तो क्या इनके पास अधिकार है पे एंड अलाउंसेज के बारे में निगोशिएट करने का? मेरे ख्याल से तो नहीं। लेकिन ये करते रहे, इसका मतलब अब तक इलीगल जॉब करते रहे। फिर दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ बैंकिंग का नॉलेज हो सकता है, दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और भी एक्सपर्टीज होती है, टैक्सेशन का होता है, लॉ का होता है, उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, इनको कोई नॉलेज नहीं है। दे ओनली वांट टू एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि बस जो कुछ भी है ठीक है, जो इन्हें कह दिया, और इसमें फायदा बैंकों का भी है, डीएफएस का भी है, चलो चल गया। और जितने बेईमान यहां से लोन लेके भागते हैं उनकी पूर्ति बैंक पेंशनरों को पेंशन अपडेशन न करके हो जाती है। ये जो चक्र चला हुआ है ना, इस चक्र में फंसे हुए हैं आप। आज हम यही देखेंगे, पहले ही बताया और इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लूंगा मैं। कैन एक्सपर्ट जॉब्स बी गिवन टू अनक्वालिफाइड पर्संस? पहला ही पॉइंट है, एक्सपर्ट जॉब मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ पीएन अलाउंसेज, रूल्स ऑफ सर्विस कंडीशंस कैन बी गिवन टू अनक्वालिफाइड पर्संस। अनक्वालिफाइड पर्सन जिस व्यक्ति को उस क्षेत्र में, तो फिर तो सीपीसी भी कोई कर सकता है, फिर क्यों क्वालिफाइड हो? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीपीसी जो है वो क्वालिफाइड और एक्सपर्ट लोगों का काम है। ये कई मुद्दों पर वो अपना निर्णय नहीं देते,
और केस को नहीं डिसाइड करते, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि सीपीसी इज डन बाय सम स्पेशलाइज्ड पीपल। जब सीपीसी स्पेशलाइज्ड पीपल पीएल अलाउंसेज को डिसाइड करते हैं तो फिर बैंकों में क्यों नहीं, एलआईसी में क्यों नहीं, दूसरी जगह क्यों नहीं? ये ढंग क्या चला हुआ है? फिर ये लोग जब उनको नॉलेज ही नहीं है तो लोग के साथ में कैसे इन चीज़ों को, यही कारण है ये अनक्वालिफाइड लोग सेल भी अपडेट का अर्थ नहीं समझ पाए, विल और सेल का अर्थ नहीं समझ पाए, फॉर्मूली इन अपेंडिक्स 1 एज पर द फॉर्मूली इन एज पर फॉर्मूला इन अपेंडिक्स 1 ये नहीं समझ पाए। 35 पे उनका स्टैटिक करेक्टर नहीं समझ पाए। यदि ये क्वालिफाइड होते, ये दलाल यूनियनों के नेता, तो शायद आपका पेंशन अपडेशन हो गया होता। यही निकल के आता है मेरे हिसाब से तो, कि दीज पर्सन्स आर नॉट क्वालिफाइड। ये क्वालिफाइड होते तो इनके पास जो रेगुलेशन है 35(1) उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो क्या रेगुलेशन 35(1) का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि इसमें हमारी ओर से भाग लेने वाले लोग, निगोशिएटर्स जो हैं, वो अनक्वालिफाइड हैं? यस, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। किसी ने कहा भी है, मेरे कमेंटेटर ने, कि सब ये अनक्वालिफाइड लोग हैं, इसका अर्थ ही नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए तो रास्ता दूसरा अपनाया, पैसा कहां से आएगा? और ये कहना कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन रेगुलेशन, अब या तो अनक्वालिफाइड आदमी कह सकता है या एक्स्ट्रा क्वालिफाइड कनिंग व्यक्ति इसको कह सकता है रोकने के लिए। दो ही प्रकार के आदमी कह सकते हैं, मीडियोकर आदमी भी, एवरेज आदमी नहीं कह सकता इसको। तो अब देख लेंगे, एक्सपर्ट जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी, नेचुरल जस्टिस और पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब नेचुरल जस्टिस की जब बात हो गई तो लॉ का जानकार होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट, सोशियोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, टैक्स या उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग उनका ज्ञान होना चाहिए, और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए। और कंक्लूजन या लीगलिटी अलोन इज नॉट एनफ। लीगलिटी का मतलब ये है कि वो लीगली चुने हुए हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, वहाँ कोई इनको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इनको ट्रेड यूनियन एक्ट इनको अधिकार देती है कि भाई आपका चुनाव जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होगा, आप नेता बनोगे, लीगली यू आर करेक्ट। लेकिन लीगलिटी ही सफिशिएंट नहीं है कि ये हमने चुन ली है और ये सब कुछ मिल गया आपको। एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी और क्वालिफिकेशन आर एसेंशियल। आपका विशेष ज्ञान होना जरूरी है, आपके पास ऑथोरिटी किसी नॉलेज की विषय की होनी जरूरी है, और क्वालिफिकेशन भी जरूरी है, जो इनके पास नहीं है। इसका मतलब अनक्वालिफाइड नॉन एक्सपर्ट लोग एक्सपर्ट विषयों पर अब तक ही चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं नीचे पढ़ के बता देता हूँ इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। इलेक्शन कन्फर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑथोरिटी, इट डजंट कन्फर टेक्निकल एक्सपर्टीज और लीगल कॉम्पिटेंस। व्हेन एक्टिविटी रिक्वायर्स प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, specialized knowledge, statutory authority, an elected union member cannot participate solely because he holds an elected office. वेंकटा चलम चुन करके आया है जनरल सेक्रेटरी। ये जो इसकी कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी में यदि इसके पास प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, तो ये पे एंड अलाउंसेज के डिटर्मिनेशन में भाग नहीं ले सकता, और ये लेता रहा है किस हैसियत से। और भी है आगे, अनलेस द गवर्निंग लॉ और रूल्स एक्सप्रेसली परमिट सच पार्टिसिपेशन और ही इंडिपेंडेंटली possesses द requisite क्वालिफिकेशन। जब तक लॉ उसको परमिट नहीं करता और ये करता है, लॉ तो परमिट करता है तो आप निगोशिएशन में भाग ले सकते हो। हमारा सवाल ये है कि इस एक्सपर्ट निगोशिएशन में जो लोग भाग ले रहे हैं, क्या ये लोग इतने काबिल हैं कि ये रेगुलेशन को समझ सकें, ये वार्ताएं कर सकें? इश्यूज की बात कर रहा हूं, इट इज इश्यू बेस्ड, मैं ये नहीं कर रहा सारी। इस ट्रैक में भाग ले सकते हैं, वहां कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। 5 डे बैंकिंग में बात ले सकते, कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। मैं सेबल और केवल पे एंड अलाउंसेज की बात कर रहा हूं। क्या यही तो कारण नहीं है हमारा पेंशन अपडेशन नहीं होने का? सब्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटेंस, आप लीगली क्वालिफाइड हो, आप चुन करके आए हो, तो इससे आप कॉम्पिटेंट नहीं हो जाते हो।
An expert function must orderly be performed by a person possessing the requisite qualifications, expertise, authority and accountability. लेकिन एक व्यक्ति जो है ना, उसमें requisite qualification होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सेंट्रल पे कमीशंस के जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं उनके लिए इतनी भागदौड़ नहीं होती पूरी की पूरी सरकार को चुनने में, और बैठ करके उनको चुनती है। उनके पास केवल और केवल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो रिप्रेजेंटेशन जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था तो हमारे 1970 के एक्ट में है, 19(2)D और 19(2)F। तो फिर इनको निगोशिएशन किस लिए दे रखा है? ये तो 1970 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों? स्वार्थ है। इन नेताओं को जो नॉन क्वालिफाइड हैं, इनको बेस सेटलमेंट तो चाहिए। ये निकल गया तो इनको रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। पैसा तो यहीं से आता है। दोस्तों, आप सारी चीज़ समझ गए होंगे। हम तो और भी वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। और अगेन वेंकटचलम जी, बताइए, आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करने जा रहे हो, हमें बताइए क्या आप क्वालिफाइड हो या नॉन क्वालिफाइड? ईमानदारी से बताइए, और आपके सोशल मीडिया वाले बताएं कि वेंकटचलम क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है। या दूसरे भी यूएफबी के जो नेता हैं, जो भाग करते हैं, निगोशिएटर बने हुए हैं, ये क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है? पे इन अलाउंसेज के लिए एक भी नेता क्वालिफाइड नहीं है। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू।